सो वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन और अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपके बेसिक्स को क्लियर कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं जिनसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए। कॉन्सेप्ट है ऐसे जो बहुत ही मजेदार हैं, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और उनसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में फंसते हैं। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है इन क्वेश्चंस का। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को ये लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से लर्न होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का इसमें बहुत यूज होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए रिगार्डिंग टू अब जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, अपना जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम के बच्चों का ट्रेंड है, जिसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कई बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, tan a प्लस बी, ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा √3, तो tan a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि √3 आपका किसका वैल्यू है tan के अंदर, क्योंकि tan इसको यहां से हटाना होगा हमको, तो a और b की वैल्यू बतानी है हमको। a और b की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो tan a प्लस बी √3 जो दिया हुआ है, tan के अंदर वो होता है आपका 60 यानी 60 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके लिए बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इसी तरह से हम सोचेंगे कि tan में 1/√3 कितने का मान होता है। tan a माइनस बी, tan कितने का होता है, 30 डिग्री का। अब दोनों को इक्वेशंस को आपस में सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड देन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 90 एंड देन a इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया आपका a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। तब a का वैल्यू इतना है, तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए, a का वैल्यू इतना, तो b का वैल्यू होना चाहिए 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपके इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमको, यानी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इस जगह पर आपका साइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिससे किस तरीके से दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जामिनर। इसको मैं साफ कर देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी के टाइप जैसा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन इसी के टाइप का सा समझ सकते हैं आप, बट अलग है। इस टाइप से होना नहीं है क्वेश्चन, इस टाइप से होना नहीं है क्वेश्चन का मैटर कुछ अलग है। क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे
लगभग टॉप मोस्ट जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो बेसिक फंडामेंटल्स पे डिपेंडेड होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन आज हमारे लगभग 5 या 6 होने वाले हैं। देखते रहिए कितने क्वेश्चन होते हैं, जाना कहीं नहीं है, बहुत ही इंटरेस्ट मजा आने वाला है आपको वीडियो के अंदर। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलने वाली हैं जो आप पर नहीं आती, इनमें आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। ए की वैल्यू बताओ। देखते हैं कौन इसका कितनी जल्दी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करता है। आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, जब तक आप सॉल्व कीजिए फटाफट से इसको। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अब चेक करते हैं किसका इसका आंसर सही है। ठीक है, देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, जैसे sin 3a बराबर cos a माइनस 26 दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर sin 3a है तो कोई एक वैल्यू इधर दी हुई है, तो उसको आपको देखना है कि ये sin के अंदर कितने का वैल्यू है। बट इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 3a बराबर है cos a माइनस का 26। तो ये दोनों आपस में हमको इक्वल करने हैं, इन दोनों को आपस में हमको इक्वल करना है और a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि दिया हुआ है हमको sin 3a बराबर cos a माइनस 26। तो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 90 माइनस का थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। इस टाइप ये फॉर्मूले होते हैं आपके। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin का cos में हो जाता है, cos का sin में हो जाता है। तो ऐसे ही मैं इस वाले को sin, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस का 3a, क्योंकि cos 90 माइनस का 3a कर रहा हूँ, यानी 3a किस जगह पर काम करेगा आपका, थीटा की रिप्लेस में। थीटा की जगह पर आपका 3a वर्क करेगा। तो 3a की जगह पर अगर आप थीटा एज्यूम करके चलते हो तो cos 90 माइनस थीटा क्या आना चाहिए था, sin थीटा। इसका मतलब मैं sin 3a की जगह पर cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, sin 3a की जगह पर cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो sin 3a की जगह पर मैंने cos 90 माइनस 3a लिख लिया। अब cos a माइनस 26, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब आप एक दूसरे में इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और a का वैल्यू निकाल लीजिए। 90 प्लस 26, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 90 प्लस 26 कितना होता है आपका 116, ये हो जाएगा आपका 4a। इसका इसमें डिवाइड जाएगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3 4 9 36, तो a बराबर आ जाएगा आपका 29। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 29 होनी चाहिए थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं अगले बहुत ही अच्छे टॉपिक या कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे रिलेटेड सवाल भी आपके लिए बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तब तक के लिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए आपके एग्जाम्स में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये एग्जाम आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर आती है। तो इससे रिलेटेड मैं मोस्ट प्रोबेबली वाले क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चन है ये, जो कि पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है इस टाइप के क्वेश्चन की। देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, तब साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमको प्रूफ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए आता है। तो देखिए, इसमें क्या करना होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन का ये है कि आप ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों कोणों का जोड़ अगर मैं लेता हूं तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। देखिए, अगर मैं इसमें सभी में 2 से डिवाइड कर देता हूं तो इधर हो जाएगा आपका a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं और ये हो जाएगा आपका 90। यहां से मैं b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 90 माइनस का a बाई 2। ठीक है, अब ले लेते हैं अपनी LHS। ये साइड है हमारी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। साइन b प्लस सी अपॉन 2। अब b प्लस सी का वैल्यू कितना निकाला था हमने, 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस a बाई 2, और यही हमको प्रूफ करके लेकर आना था। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक ये बनता है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है तो इसके बराबर दिखाइए या इसको इसके प्रूफ कीजिए। तो आपको जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिभुज ए बी सी के कोण है या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आप त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके प्रॉफिट से आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर एक बता सकते हैं कि क्या डाउट मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एक आइडेंटिटीज, जिनके बिना ट्रिग्नोमेट्री ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई चीज है, कोई चीजें हैं ऐसी जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद है आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को देखते हैं। सर्वसमीकरण क्या होती है। एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये सर्वसमीकरण होती है। इसकी 3 नकल कराती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप निकालते हो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड देन टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, और एक और है कोसेक और टेन कॉट की। तो इसमें से अगर आप कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड देन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 आइडेंटिटीज और इनकी तीनों के 3 3 और 3 9 अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी ये समझ लीजिए आपकी मुट्ठी में के अंदर है। ट्रिग्नोमेट्री में आप
बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपके पास ये तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से लगाना और अच्छे से सॉल्व करना आती है। देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री, जहां कहीं भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है जिस एग्जाम के अंदर, उस एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, अगर पूछता है तो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने के लिए मिल सकता है। इसमें आप सभी प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री समीकरण का प्रयोग करके इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वरना आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए इसको, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपके लिए 30 सेकंड का समय देता हूं, आप जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए क्या करते हैं कि ये साइन और साइन की प्रॉपर्टी के अंदर तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का इस्तेमाल नहीं होती, तो आप क्या करोगे, साइन और कॉस का पेयर बनाओगे। तो पहले चेक करोगे कि साइन और कॉस का बनाने के लिए 63 और जो 27 इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसमें मैं साइन 90 माइनस थीटा या माइनस थीटा वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस के 27, एक चेंज करना है क्योंकि 90 माइनस 27 करूंगा तो मतलब 63 ही है, इसको बस दूसरी फॉर्मेट में चेंज करके लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27। ऐसे इस वाले को एक को चेंज कर लेता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस के 40, क्योंकि 90 माइनस 40 50 ही होता है आपका, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 40। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका होता है cos थीटा, यानी cos स्क्वायर 27 प्लस ये होता है साइन स्क्वायर 27। cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 40 और ये cos स्क्वायर 40। अब देखिए थीटा थीटा दोनों सेम है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 डिवाइड बाय 1 यानी 1 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला था 1। आई होप आप सभी का आंसर सही आया हो। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे त्रिकोणमितीय समीकरण और आपके 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस यानी ये फॉर्मूले होते हैं वो, और आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री की सारणी यानी जिसे टेबल कहते हैं, जो उसमें हमारे मान पता होते हैं हमको कि sin 60 डिग्री का मान कितना होने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे हो और टॉपिक्स भी अच्छे लगे हो जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री यानी शंकु, कोन, सिलेंडर वगैरह वगैरह, इन सभी के फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए, इनके कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन्हीं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में देखते हैं हम कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं 3D ज्योमेट्री को। सो आई होप आपको सभी को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।